हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे एसएससी एमटीएस में रिपीटेड और उसके अपकमिंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को। क्लासेस आएंगी डेली, आपकी 3-4 क्लासेस ऐसी आएंगी जिसके अंदर हम 15 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन डिस्कस करेंगे। अगर 4 क्लासेस आए या 5 क्लासेस आए तो 60 या 75 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको जो इंपॉर्टेंट है वो सीखने को मिलेंगे। क्लास को आप एंड तक देखना। उससे पहले एसएससी एमटीएस के फॉर्म फिलिंग भी हो रहे हैं और क्लासेस भी हो रही हैं। आप उसको और अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए डिफरेंट मॉक टेस्ट देना, प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम देखना कैसे आए थे, क्या पैटर्न था। उसके लिए मैं आपको एक बुक रिकमेंड करूंगी जो है चक्षु पब्लिकेशन की, जिसके अंदर प्रीवियस ईयर के कैसे एग्ज़ाम आते हैं उसको दिखाया गया है। सॉल्व सारे आपको सैम्पल्स दे रखे हैं, आप उसको ख़रीद के समझ सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन ठीक से कर सकते हैं। एक नज़र उस बुक पर देख लेते हैं। ये है आपकी चक्षु पब्लिकेशन की एसएससी एमटीएस 2024 के लिए बनाई गई बुक, जिसके अंदर प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चन पेपर दिए हैं, उसको सॉल्व करके दिया गया है, जो आपके लिए हेल्पफुल होगा ये समझने के लिए कि पेपर का पैटर्न कैसा रहता है, क्वेश्चन किस लेवल के आते हैं। ये सारे आपको जितने भी आपके हिंदी, इंग्लिश, जनरल इंटेलिजेंस और आपकी जो रीजनिंग है, सबके बारे में अच्छे से समझाया गया है। बिल्कुल आप अपनी तैयारी को प्रैक्टिस करके और मजबूत बना सकते हैं। अच्छे से आप सबको समझिए, क्वेश्चंस को आप इस बुक के माध्यम से अपनी तैयारी अच्छे से मजबूत कर सकते हैं। इस बुक को आप हल्के से बिल्कुल जल्दी मैं आपको दिखा रही हूँ, उसको समझ लीजिए, देख लीजिए, और अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इस बुक को जरूर से जरूर खरीदिए और अपनी तैयारी को मजबूत करिए। ये बुक आपको अमेजॉन, फ्लिपकार्ट सब जगह अवेलेबल है, वहां से आप इसको खरीद सकते हैं। जल्दी से इस बुक पे एक नजर मार लीजिए। तो ये है वो बुक। तो ये थी बुक चक्षु पब्लिकेशन की, जिसको आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और स्नैपडील से ऑर्डर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से देख के आप बुक को ऑर्डर करिए, अपनी तैयारी को मजबूत करिए और अच्छे से एग्जाम को क्लियर करिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, जो सबसे पहला आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का स्टेटमेंट है वो है एंशियस टू हेल्प और टू सर्व समबडी। सबसे पहला वर्ड है एंशियस। एंशियस मतलब होता है उतावला होना। जो व्यक्ति या जो भी किसी की मदद करने के प्रति उतावला हो तो उसको हम क्या कहेंगे वन वर्ड में। तो कभी भी ऐसी स्टेटमेंट आपके सामने आए, इसका मतलब होता है सोलिसिटियस, जिसको बोलते हैं। इसका मतलब होता है SOLICITIOUS, सोलिसिटस, जिसका मतलब होता है एंशियस टू हेल्प और सर्व समबडी, यानी किसी की भी मदद करने के लिए। जैसे लोग होते हैं ना कि उतावले रहते हैं कि मैं आपकी मदद कर दूं या फिर किसी का भी हेल्प कर दूं, तो वो सोलिसिटियस कहलाते हैं। सेकंड स्टेटमेंट है आर्ट ऑफ मेकिंग फायरवर्क्स। जो आप पटाखे जलाते हैं दिवाली में या किसी खुशी में, उसको जो बनाने का आर्ट है वो क्या कहलाता है। ये स्टेटमेंट अगर कभी आए तो इसका मतलब पायरोटेक्निक होता है। पायरोटेक्निक क्या होता है? आर्ट ऑफ मेकिंग फायरवर्क। नेक्स्ट है असेंबली ऑफ लिसनर। लिसनर कौन होते हैं? लिसन मतलब सुनना, लिसनर जो श्रोतागण होते हैं। अब मान लो आप हो किसी हॉल में बैठे और कोई स्पीच दे रहा है और बहुत सारे लोग सुनने के लिए बैठे हैं, तो वो लोग क्या हुए? तो वो हुए ऑडियंस। ऑडियंस ही तो कहलाते हैं। जैसे जो स्पीच दे रहा है या जो कोई बात बोल रहा है, नीचे जो सुन रहे हैं वो सारे ऑडियंस ही तो हुए। तो कभी भी ऐसा आए असेंबली ऑफ लिसनर्स, जिसका मतलब होता है ऑडियंस। एंड नेक्स्ट जो आपका है असेंबली ऑफ वर्शिपर्स। वर्शिप करना, पूजा करना होता है। और वर्शिपर कौन होते हैं? जो पुजारी होते हैं, जो पूजा करते हैं। उनका अगर मतलब इकट्ठा होना, असेंबल होना, क्या कहलाएगा? ठीक है, तो अगर कभी ऐसी स्टेटमेंट आए तो असेंबली ऑफ वर्शिपर्स को कॉन्ग्रीगेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्ग्रीगेशन कहते हैं। कॉन्ग्रीगेशन मीन्स असेंबली ऑफ वर्शिपर्स। नेक्स्ट है बीटिंग ऑफ द हार्ट, दिल का धड़कना। अगर आपको ऐसे कोई स्टेटमेंट दे दे तो क्या कहोगे? बीटिंग ऑफ द हार्ट। हार्ट बीट को क्या बोलते हैं? जब हम डॉक्टर पास जाते हैं तो वो चेक करते हैं ना कि आपकी हार्ट बीट कितनी है, तो उसको नापने को क्या वो टर्म यूज़ करते हैं? पल्स रेट कहते हैं। तो बीटिंग ऑफ द हार्ट पल्सेशन कहलाता है। ठीक है, तो कभी भी आए बीटिंग ऑफ द हार्ट, इसका मतलब होता है पल्सेशन। ठीक है, अब देखो आगे की वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। जो नेक्स्ट स्टेटमेंट दिया है केपेबल ऑफ बीइंग कॉन्क्वायर्ड। कॉन्क्वायर करना होता है किसी भी चीज़ को जीतना या विजय प्राप्त करना। तो जिस चीज़ पे विजय प्राप्त करी जा सके उसको आप क्या कहोगे वन वर्ड में? उसको आप दो तरीके से कहते हैं। एक तो वो आप कह सकते हो कॉन्क्वायरेबल टर्म से, एक तो आप विंसिबल टर्म से कह सकते हो। दोनों अगर आपके पास ऑप्शन हो, ठीक है, तो आपके पास जो भी ऑप्शन में आए तो आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो केपेबल ऑफ बीइंग कॉन्क्वायर्ड, जिस चीज़ को आप जीत सको, जीतने योग्य जो चीज़ें हो, उसको हम कहते हैं कॉन्क्वायरेबल या तो विंसिबल कहते हैं।
नेक्स्ट है आपका कंप्लीट फेलियर, पूरी तरीके से असफल हो जाना, फेल हो जाना क्या कहलाता है? इस टर्म को हम फिएस्को बोलते हैं। फिएस्को मतलब होता है कंप्लीट फेलियर, ठीक है, तो ये कभी भी आया इसका मतलब है फिएस्को। नेक्स्ट है बिल्डिंग इन विच हिस्टोरिकल थिंग्स आर केप्ट, ऐसा मकान, ऐसी बिल्डिंग जिसके अंदर ऐतिहासिक चीज़ों को रखा जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? तो आपने ये बहुत फैमिलियर टर्म है, अगर आप दिमाग लगाओ सोचो, जैसे हम जाते हैं कहीं पर भी किसी भी उसमें, तो म्यूज़ियम उसको हम टर्म देते हैं। म्यूज़ियम है, रेल म्यूज़ियम है, या तो किसी भी चीज़ का म्यूज़ियम है जहाँ पे संग्रहालय जिसको बोलते हैं, जहाँ पे ऐतिहासिक चीज़ों को रखा जाए, तो इस टर्म को हम म्यूज़ियम कहते हैं। स्टेटमेंट बड़ी है, समझने में थोड़ा सा आपको अगर ऑप्शन ना दें तो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है, बट बिल्डिंग इन विच हिस्टोरिकल थिंग्स आर केप्ट, जहाँ पर संग्रहालय इसको हिंदी में बोलते हैं और म्यूजियम इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है, तो कभी भी आए तो इसका मतलब म्यूजियम होगा। नेक्स्ट है हेटर ऑफ लर्निंग। हेटर ऑफ लर्निंग का मतलब क्या होता है? जो व्यक्ति किसी भी चीज़ को सीखने से नफरत करता हो, ठीक है, किसी भी लर्निंग से नफरत करता हो, उस व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? तो हेटर ऑफ लर्निंग कभी भी आए इसको हम बोलते हैं मीसोलॉजिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है हेटर ऑफ बुक्स, वो व्यक्ति जो किताबों से नफरत करे। अब कई बच्चे होते हैं, कई लोग होते हैं, उनको किताब देखते ही चिढ़ हो जाती है, पढ़ना नहीं चाहते, उनको किताबों से नफरत होती है, तो उनके लिए हम कौन सा टर्म यूज़ करेंगे? तो कभी भी ऐसी स्टेटमेंट आए इसका मतलब होता है मीसोबिब्लिक। देखो अब आगे सो माय डियर फ्रेंड, नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है वो है हार्श साउंड। हार्श क्या होता है? जिसको हम कर्कश कहते हैं, जो चीज़ें रूखी हो, ऐसी आवाज़ जो कर्कश लगे, उसको आप क्या कहोगे वन वर्ड में? तो उसको कैकोफोनी कहते हैं। कैकोफोनी का मतलब हार्श साउंड होता है, ठीक है, तो कभी भी आए इसको कहते हैं कैकोफोनी। नेक्स्ट है फियर ऑफ एनिमल्स। अब कई लोगों को जानवरों को देख के डर लगता है, सबको यूजली लगता है, अलग अलग टाइप के जानवर हैं उनको देख के डर लगना नेचुरल सी बात है, लेकिन फियर ऑफ एनिमल्स, जानवरों से डर लगना क्या कहेंगे हम वन वर्ड में? इसको जू फोबिया बोलते हैं। जैसे जिसको जू बोलते हैं, जू मतलब चिड़ियाघर है, चिड़ियाघर में जानवर रहते हैं, आप ऐसे याद कर सकते हो। जानवरों से डर लगना, फोबिया तो डर के लिए यूज़ होता ही है, जू फोबिया याद रख लेना। तो फियर ऑफ एनिमल्स कहलाता है जू फोबिया। नेक्स्ट है फियर ऑफ बुक्स। अभी हमने पढ़ा था हेटर ऑफ, जैसे बोलते हैं ना बुक्स, उसके बाद है आपका फियर ऑफ बुक, किताबों से डर लगना क्या कहलाता है? तो कभी भी आपकी स्टेटमेंट ऐसी आई तो इसको हम क्या कहेंगे? बिब्लियोफोबिया। बिब्लियोफोबिया हम कहते हैं किताबों से डर लगने को। नेक्स्ट है इनकेपेबल ऑफ बीइंग ऑल्टर्ड। ऑल्टर मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो ये वर्ड है ऑल्टर। ऑल्टर का मतलब चेंज करना होता है, वो चीज़ें जो कभी बदली ना जा सके, जिसमें परिवर्तन ना हो, उसको आप क्या कहोगे? तो इसको हम कहेंगे इनऑल्टरेबल। नेक्स्ट है केपेबल ऑफ बीइंग ईजली सेट ऑन फायर। वो चीज़ें जो बहुत जल्दी आग पकड़ ले, उसको हम क्या कहेंगे? तो ये तो बहुत ईजी टर्म है, आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा, हर जगह पर लिखा रहता है इनफ्लेमेबल आइटम या इनफ्लेमेबल। ये चीज़ है, इनफ्लेमेबल ही बोलते हैं जो चीज़ें जल्दी आग पकड़ ले उसको। तो कभी भी ऐसा आए टर्म, इसको हम क्या कहते हैं? इनफ्लेमेबल। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये थी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की एमटीएस के बच्चों के लिए फर्स्ट क्लास। ऐसी और क्लासेस आएंगी। क्लासेस अगर आपको ऐसी समझ में आए, अच्छी लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और क्लासेस देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।